बच्चों, आज हम कक्षा चौथी हिंदी पार्ट 2 मैन पार्ट की सैर का प्रश्न और अभ्यास देखेंगे। इस पार्ट को हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। चलिए इसका प्रश्न और अभ्यास देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, मैन पार्ट कहाँ बसा है? इसका उत्तर होगा, मैन पार्ट अंबिकापुर से लगभग 85 किलोमीटर दूर हरी भरी पहाड़ियों पर स्थित है। प्रश्न नंबर दूसरा है, मैन पाट के पूर्वी भाग में कौन सा दर्शनीय स्थल है? इसका उत्तर है, मैन पाट के पूर्वी भाग में महादेव मुड़ा नदी बहती है, जो 60 मीटर की ऊंचाई से गिरती हुई एक आकर्षक जलप्रपात बनाती है। इस जलप्रपात के आसपास वनराज भ्रमण किया करते थे, जिनके कारण इस प्रपात को टाइगर पॉइंट कहते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, मेहता पॉइंट किन किन जिलों की सीमा निर्धारित करता है? उत्तर तीसरा है, मेहता पॉइंट सरगुजा और रायगढ़ जिलों की सीमा निर्धारित करता है। प्रश्न नंबर चौथा है, मैन पाट किन दो संस्कृतियों का संगम स्थल है? इसका उत्तर होगा, मैन पाट भारतीय और तिब्बती संस्कृतियों का संगम स्थल है। प्रश्न नंबर पांचवा है, मैन पाट में तिब्बतियों द्वारा निर्मित कौन सी वस्तु दूर दूर तक मशहूर है? इसका उत्तर होगा, मैन पाट में तिब्बतियों द्वारा निर्मित दरी गलीचे दूर दूर तक मशहूर हैं। प्रश्न नंबर छठवां है, तुम्हारे आसपास घूमने लायक कोई जगह अवश्य होगी, इसके बारे में लिखो। बच्चों, इसका उत्तर आप लोग खुद से लिखेंगे। आपके आसपास जो भी घूमने लायक जगह होगा उसके बारे में आप लोग यहाँ लिखेंगे। प्रश्न नंबर सातवां है, यदि तुम्हें घूमने जाने का मौका मिला तो तुम कहाँ जाना चाहोगे और क्यों? बच्चों, इसका उत्तर भी आप लोग लिखेंगे कि आप लोग को अगर घूमने जाने का मौका मिला तो आप लोग कहाँ जाना चाहते हैं और क्यों जाना चाहते हैं। प्रश्न क्रमांक 8वां है, नीचे लिखे वाक्यों से क्या क्या आशय है? क नंबर है, मैन पाट का कोना कोना दर्शनीय है। इसका आशय देखते हैं, मैन पाट का प्रत्येक स्थल मनोरम दृश्यों से भरा है। प्रकृति की अद्भुत सुषमा से मैन पाट सुशोभित है, यानी कि बहुत ही सुंदर है। अतः हम कह सकते हैं कि मैन पाट का कोना कोना दर्शनीय है। दर्शनीय यानी कि देखने योग्य। ख नंबर है, यहाँ आसपास का वन क्षेत्र वनौषधियों से भरा हुआ है। इसका आशय हो जाएगा, मैन पाट के आसपास के क्षेत्र में जड़ी बूटियों के बहुत से पौधे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ आसपास का वन क्षेत्र वनौषधियों से भरा हुआ है। चलिए अब भाषा तत्व और व्याकरण देख लेते हैं। इस पाठ में हम सीखेंगे संयुक्त क्रिया, बाराखड़ी के अनुसार शब्दों को लिखना, कारकों का प्रयोग। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो। जलप्रपात अद्भुत दृश्य प्रकट करता है। जलप्रपात अद्भुत दृश्य प्रकट कर देता है। पहले वाक्य में क्रिया करता है लिखी गई है, दूसरे वाक्य में क्रिया कर देता है लिखी गई है। बच्चों, यहाँ एक शब्द आया क्रिया। क्रिया मतलब होता है किसी कार्य के करने या होने का बोध जिससे होता है उसे क्रिया कहते हैं। पहले वाक्य की क्रिया साधारण क्रिया है, जबकि दूसरे वाक्य की क्रिया संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया वह होती है जो दो क्रियाओं से मिलकर बनी होती है। कर देती है दो क्रियाओं करना और देना से मिलकर बनी है। देखिए बच्चों, यहाँ कर देती है शब्द आया है जो कि दो क्रियाओं करना और देना से मिलकर बनी है। भाषा तत्व और व्याकरण में हमारा पहला क्वेश्चन है, क नंबर इसका देखते हैं। इस पाठ से कोई दो वाक्य चुनकर लिखो जिनमें संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग हुआ हो। उन क्रियाओं को अलग अलग तोड़कर लिखो। उत्तर देखते हैं। संयुक्त क्रिया वाले वाक्य पहला है, भारत के बड़े बड़े नगरों में विक्रय के लिए भेजे जाते हैं। यहाँ भेजे और जाते दो क्रिया हैं जिन्हें एक साथ लिखा गया है, इसलिए इन्हें संयुक्त क्रिया कहेंगे। दूसरा है, नदियाँ स्थान स्थान पर
जलप्रपात बनाकर अद्भुत मनोरम दृश्य उपस्थित कर देती हैं। यहाँ कर देती संयुक्त क्रिया है। ख नंबर प्रश्न है, समझ लेना, पहुंच जाना, भाग जाना संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाओ। पहला है समझ लेना। वाक्य गणित को रटना नहीं बल्कि समझ लेना चाहिए। पहुंच जाना वाक्य होगा, तुम समय पर विद्यालय पहुंच जाना। तीसरा नंबर है भाग जाना। वाक्य चोर चोरी करके भाग जाना चाहता था। ग नंबर प्रश्न है, मूल क्रियाओं में पढ़ना, लेना, डालना क्रियाएं जोड़कर संयुक्त क्रियाएं बनाओ और उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करो। जैसे पहला दिया हुआ है गिरना पड़ना। वाक्य प्रयोग, खेल में तो गिरना पड़ना लगा रहता है। बच्चों यहाँ पढ़ना दिया हुआ था, उसमें हमने गिरना भी जोड़ दिया तो गिरना पड़ना एक संयुक्त क्रिया हो गया। दूसरा नंबर में लेना दिया हुआ है, लेना में हम लोग देना भी जोड़ देंगे तो संयुक्त क्रिया बन जाएगा। अब उसका वाक्य प्रयोग देखते हैं, दोस्तों में तो लेना देना लगा रहता है। तीसरा है डालना, उसमें हम लोग कर जोड़ दिए तो कर डालना बन गया जो कि एक संयुक्त क्रिया है। वाक्य प्रयोग, मेरे आने से पूर्व यह कार्य कर डालना। प्रश्न नंबर दूसरा है, तुमने वर्णमाला पढ़ी है, 12 खड़ी का क्रम भी तुम जानते हो। अब इन शब्दों को 12 खड़ी के क्रम में लिखो। मीत, मूक, मंगला, मिलना, मदन, माता, मुरली, मृग, मेला, मैल, मोहन, मौका। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। पहले मदन हो जाएगा, फिर माता, फिर मिलना, मीत, मुरली, मूक, मृग, मेला, मैल, मोहन, मौका।